मैंने इन विद्वानों से पूछा कि जब इसे साधन धाम मोक्ष का द्वारा कहा जाता है तो वो कहने आते हैं। आपने बताया वो आते। हमने कहा कब? तो आपने बताया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। है कोई और प्रमाण? आपने बताया हाँ। आपने कहा क्या? कहा जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर, अधम अभिमानी, तब तक। अरे समझ गए, हम समझ गए कि इन्हें धर्म प्रिय नहीं है, क्योंकि धर्म होता है तो आप आते नहीं, अधर्म होता है तो दौड़े चले आते हैं। फिर क्या था? उधारी चंद्रहास खींच दिया पारा धर्म और अधर्म का, खड़ा हो गया धर्म के पक्ष में और विवश किया उन्हें उस लोक से इस लोक पर आने के लिए। तो देखो आज हमारा पाप साफ नहीं वरदान हुआ, कर दिया धर्म निर्मूल समूल, तभी तो इनका अवतार हुआ है। अरे वो माला घुमाने वालों, खूब घुमाई होगी माला, खूब बजाए होंगे मंदिरों के घंटे, कभी मिले दर्शन? हाँ, माला घुमाने वाले इनको बुला सके ना, तप होम करने वाले इनको डिगा सके ना। ये शक्ति है हमी में जो आप दौड़ आए हैं, धन्य भाग उनके जिन जिन दर्शन। चलो हमारे सहारे दर्शन कर लो, बाकी दर्शन मिलने वाले हैं। रखो। श्री लंकापति रावण जी के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार करें हमारा प्रणाम। तो कुछ और सोच के आए थे हम, तो कुछ और सोच के आए थे। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही। हाँ याद आया, चूंकि क्षत्रिय वतन होने के कारण अपने कुल की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मुझे वैश्रमेय समझकर रोम किया है, तो अब हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि मैं भी अपने ब्राह्मण कुल की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सुंदर सा आशीर्वाद सदैव यामिनी चौसलावत प्रफुल्लित रहो राघव। किंतु राघव, हो सकता है यहाँ पे बैठे हुए नेपाल, यहाँ बैठा हुआ आम जनमानस आपको दशरथ नंदन राम के रूप में जाने, आपको कौशल्या नंदन राम के रूप में जाने, लेकिन हमारी तो इतनी लंबी यात्रा ही आपके लिए हुई है राघव। तुम्हें निहारे हुए बहुत दिन बीत गए, मन को मारे हुए 7 महीने बाद मन को मारे हुए बहुत दिन बीत गए। फिर यही तस्वीर टांग दो मेरे सीने पर, जिसे उतारे हुए बहुत दिन बीत गए। राघव, आज तुम्हें अपने सन्निकट पाकर न मालूम क्यों मेरे विचारों में अनायास परिवर्तन हो रहा है। यद्यपि ये मेरा स्वभाव नहीं, स्वभाव है होए भजन नहीं तामस देहा, लेकिन फिर भी समझ गया
ये विचारों का परिवर्तन भी आपके कारण है, क्योंकि आप कहते हो सम्मुख होए जीव में जबही तो जन्म कोटि आग। हमारा तो एक है कि नहीं? तो बस मैं आपके इन चरणार बिंदुओं में कुछ प्रस्तुत कर रहा हूं। चाहता ही कहीं ना कृष्ण चुप पे कान नावंड कहने मकईले ये लोग सुने ना, नहीं सब समझ जाएंगे कि मिली भगत है, नूरा कुश्ती है। कहता हूं कुछ मन की बातें, ये तुम जानो ये हम जाने। ये माया में छुपे हुए प्राणी, ये भेद भला क्या पहचाने। राघव मेरे मन के भाव तुम्हारे इस मन पर भी लहराते होंगे, कभी तुम्हारे चरण लंकगढ़ आने को कुलाते होंगे। मैं तो सपनों के दर्पण में देखा करता रूप तुम्हारा। सच कहना राघव, क्या अपने सपनों में तुमने मुझको कभी निहारा? हाँ, मन पर क्या विश्वास किसी का, जो भी देता प्यार उसी का। फिर भी मेरी सुध के बादल तुमको आधी रात रुलाते होंगे, कभी तुम्हारे चरण लंकगढ़ आने को कुलाते होंगे। जाने क्या संबंध बन गए आते जाते दौड़ तुम्हारे। फिर भी कुछ ऐसे बंधन है, किसको पहले कान पुकारे। मौन इशारों के संगम पर शब्दों को मिले ऐसे स्वर, यही प्रश्न तो रह रह करके तुमको भी उलझाते होंगे, कभी तुम्हारे चरण लंकगढ़ आने को कुलाते होंगे। कहें राघव कहें, जिससे शांत हो मेरे मन की पिपासा। श्री लंकापति रावण जी, कहें इस वसुंधरा में हमारे आने का कारण केवल एकमात्र ही है। संपूर्ण वसुंधरा में धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश हो जाएगा, तो हमारे आने का हेतु भी पूर्ण हो जाएगा। श्री लंकापति रावण जी, हमारे आने का जो भी कारण है मैं आपको इन शब्दों के माध्यम से बताता हूँ, आप श्रवण करें। हे लंकापति, तुमने बुलाया, इसका हमको भान मैं नहीं भूलूंगा तुमको, भूत का भी ध्यान है। मैं नहीं भूलूंगा तुमको, भूत का भी ध्यान है, भूत का भी ध्यान है। भावना लख भक्ति की लीक धनुसर आ गया, क्रांति के रक्षार्थ रावण मैं मनुज तन पा गया। अब इसलिए लंकेश मेरी बात को तुम ध्यान कर लो, शत्रु बन कर शत्रुता आज से लंकेश धर लंक में हमको बुलाने, उस लंका में आने के लिए हमारे यह चरण अकुला रहे हैं। जब आपका और हमारा मिलन उस लंका की रणभूमि में होगा,
और आपके हाथों में वो चंद्रहास और हमारे हाथों में बाल होगा। लंक में हमको बुलाने की करो तैयारियां, लक्ष्य मेरा तो लक्ष्य ही बन गया है आज, लक्ष्य मेरा बन चुका, सचित करो रण प्यारियां, धनुवार से सजित मैं होकर सीध लंका, मत करो संकोच फूल सर बरसा हमारे आने का कुछ ऐसा कारण है जो आपने सुना श्री लंकापति रावण जी। इसी के लिए इतनी लंबी यात्रा मेरे द्वारा की गई और आपके द्वारा उसका अनुमोदन किया गया। तब मैं ये कहने के लिए विवश हुआ कि बस हे राम, तुमने कह दिया, विश्वास मुझको हो गया और आया था जिस लक्ष्य से वो लक्ष्य पूरा। अच्छा करो तुम काज निज पर, दुख अवश्य पाओगे, है भविष्य राघव तुम्हारा, गढ़लंक के एक दिन आओगे। माता तुम्हारी जो अधिक प्रिय मैया कैकेयी की गोद आपको मैया कौशल्या की गोद से भी अधिक प्रिय है। तभी तो आप रात में मैया कौशल्या की गोद को छोड़कर मैया कैकेयी की गोद तक दौड़े चले जाते हो। तो माता तुम्हारी जो अधिक प्रिय मैया कैकेयी, वो तुम्हें ठुकराएंगी, लघुबंद होंगे साथ में और भूमिजा भी जाएगी। जैसे साकेत छुड़ाया है, अयोध्या भी तुम्हें छुड़ाऊंगा, ये सारा विश्व रुलाया है, तुमको भी खूब रुलाऊंगा। तब आप क्या करेंगे? ले भालू बंदर साथ में गढ़लंक पर चढ़ाओगे। वैदेही के कारण रघुवर इस रावण से रार रहोगे, पर सर्वस्व नाश हो जाने पर हट मेरी होगी। लड़ने के खातिर रावण से वानर सेना तमाम होगी। हे राम, पसीना आएगा मस्तक पर, श्रमबिंद झलक आएंगे, तरकस से तीर निकालते निकालते चुटकियों में फफोले पड़ जाएंगे। पर ये दसानन बाज पसीना आएगा। लड़ते लड़ते तस्कंदर से मैं मारे से न मरू राम, क्योंकि वरदान मिला विश्वभर से। फिर भाई के कारण हे रघुवर, मेरे भ्रात विभीषण के कारण, भाई के कारण हे रघुवर, तुम विजय श्री पाओगे और मार कर कुल सहित मुझको तब सती पर डिगे नहीं सतपथ सती का, ले अवध को चल जाओगे। देख वीर के कहे से तुम सती थक जाओगे। जिस समय सती का परित्याग कर दोगे,
तो 2 पुत्र हों वन में सती के, 2 पुत्र हों वन में सती के, तुम युद्ध करने जाओगे और युद्ध चाहे जो करो पर जीत तुम नहीं। ये हाल जब सीता सुनेगी वो अधिक आएगी, मस्तक झुकाकर आपको इस धर्म में जहां से आई थी वही चली जाएगी। ये दुख न राघव सहन होगा, अत्यंत ही पछताओगे। काला यहीं पर छोड़कर निज धाम को तुम जाओगे। अच्छा मैं हूं जा रहा, ये धनुष खंडन कीजिए। हे राम तुम निर्विघ्न हो, तुम निर्विघ्न हो, तुम निर्विघ्न हो। यह रण निमान कर दीजिए। प्रेमी भक्तजनों, एक बार उच्च स्वर में घोष करें, बोले जगत के भगवान शंकर की।